नमस्ते। जब हम भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर इसका एक बहुत ही खास पता है। आज हम इसी पते को समझने की कोशिश करेंगे, इसके ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स से लेकर इसकी सरहदों तक। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है कि आखिर कैसे पृथ्वी पर किसी भी जगह को सिर्फ और सिर्फ दो नंबरों से पिन पॉइंट किया जा सकता है? बस यही सवाल हमें आज की पूरी कहानी की तरफ ले जाएगा। तो इसका जवाब छिपा है पृथ्वी के अपने ग्लोबल एड्रेस सिस्टम में, जिसे हम जानते हैं अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से। इसे ऐसे समझिए, जैसे पूरी पृथ्वी पर एक अदृश्य जाल बिछा हो जो हर जगह का पता बताता है। तो आखिर ये दो नंबर काम कैसे करते हैं? सोचिए, ग्लोब पर दो तरह की लाइनें हैं। जो लेटी हुई रेखाएं हैं ना, वो है लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। ये इक्वेटर के समानांतर चलती हैं और ये बताती हैं कि कोई भी जगह उत्तर में है या दक्षिण में। और जो खड़ी रेखाएं हैं वो है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। ये ध्रुवों को जोड़ती हैं और पूर्व या पश्चिम की दूरी बताती हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प नंबर पर आते हैं, 111 किलोमीटर। पता ये क्या है? ये लैटिट्यूड की हर एक डिग्री के बीच की औसत दूरी है। आप इसे ग्लोब का एक तरह का स्केल मान सकते हैं। और आपको पता है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन यानी भूमध्य रेखा 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। तो ठीक है, अब जब ये ग्लोबल ग्रिड की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए जूम इन करते हैं और इस पर भारत की एकदम सटीक लोकेशन का पता लगाते हैं। तो भारत इस ग्रिड पर है कहाँ? पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में। मतलब अगर हम उत्तर में सबसे ऊंचे पॉइंट की बात करें तो वो है इंदिरा कोल, और अगर मुख्य भूमि पर सबसे नीचे आएं तो वो है कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें तो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है इंदिरा पॉइंट। हमारा देश पश्चिम में गुजरात के ग्वार मोटा से शुरू होता है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक फैला हुआ है। अच्छा, तो भारत का एड्रेस तो मिल गया। अब बात करते हैं इसके साइज की, कि ये देश कितना बड़ा है। भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये नंबर इतना बड़ा है कि ये भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। और ये जो विशाल पैमाना है ना, वो नंबर्स में कुछ ऐसा दिखता है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है 3,214 किलोमीटर। वहीं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। इससे एक बात तो साफ है, हमारा देश चौड़ाई से ज्यादा लंबा है। अब सोचिए, इतना बड़ा देश, इसके लिए एक टाइम कैसे तय होता होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के पीछे की कहानी को समझते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पश्चिम में गुजरात और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश करीब 30 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है और सूरज की रोशनी को भी तो इस दूरी को तय करने में वक्त लगता है ना? तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला गया स्टैंडर्ड टाइम। भारत ने क्या किया कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन या मानक समय रेखा मान लिया। अब इसका गणित बहुत सिंपल है। हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का फर्क पड़ता है। तो जब 82.5 को 4 से गुणा करते हैं तो मिलते हैं 330 मिनट, जो बनते हैं ठीक 5.5 घंटे। और बस इसीलिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। और ये जो लाइन है ना, जो हमारा टाइम तय करती है, वो भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमने भारत की लोकेशन और टाइम को तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पड़ोसी कौन हैं और हमारी सीमाएं कहाँ-कहाँ हैं। अगर मैं पूछूं कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है, तो शायद कई लोगों का जवाब चीन या पाकिस्तान होगा। पर असल में जवाब है बांग्लादेश, पूरे 4,096 किलोमीटर के साथ। जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है, इसके बाद चीन और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। तो चलिए अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बांग्लादेश बॉर्डर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस बॉर्डर को जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है और ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब चलते हैं उत्तर की ओर, हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच, जहां हमारी सीमा चीन से मिलती है। ये बॉर्डर करीब
3,488 किलोमीटर लंबी है और इसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। ये लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। अब बात करते हैं पश्चिमी सीमा की, यानी पाकिस्तान के साथ लगी हमारी ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी बॉर्डर की। इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन और इसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर। ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों और यूटी से होकर गुजरती है। अच्छा, इन 3 बड़ी बॉर्डर्स के अलावा भी हमारे पड़ोसी हैं। ज़मीन से हमारी सीमाएं नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से भी लगती हैं। और अगर समंदर की बात करें तो दक्षिण में हमारे पड़ोसी हैं श्रीलंका और मालदीव। तो आज हमने भारत को नंबर्स और लाइंस के जरिए समझा, अक्षांश, देशांतर, एरिया, सीमाएं। पर आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। नक्शे पर खींची गई ये रेखाएं, क्या ये सिर्फ लकीरें हैं? इन्होंने हमारे देश के इतिहास को कैसे बनाया है और आने वाले कल को कैसे बनाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भूगोल से कहीं ज्यादा गहरा है।